5 folders of sanskars. One set of sanskars, which is a very powerful set of sanskars we are getting from our past birth. I, the soul here in this body, right? बच्चे खड़े हो जाओ आप. हाँ, कितने साल के आप? 9. How old is she? बच्चे जो आपने फ्रॉक पहनी है वो कितनी पुरानी है या कितनी नई है? याद है? 6 महीना, 1 साल? दिख रहा है आप लोगों को कुछ अपना? एवरीबडी से, शाउट इट आउट. जो आपने ड्रेस पहनी है वो कितनी पुरानी है? एवरीवन से इट. बोलो बोलो. एज ऑफ दिस ड्रेस. एज ऑफ दिस ड्रेस. किसी की 1 दिन की भी हो सकती है, आज नई खोली हो. एज ऑफ दिस ड्रेस. नाउ शाउट आउट एज ऑफ दिस ड्रेस. 30, 40, 50, 60. How old am I? How old am I? Answer. तो ये जो 30, 40, 50 है, that's the age of our dress. तो जब कोई पूछे आपसे how old are you, don't say oh women are not supposed to tell their age. ये सब कलयुगी belief system है. Say I am eternal. I am. My dress is 40, 50 years old. I am eternal. So how old are we? Eternal. रोज सुनते थे, पंडित जी कहते थे आत्मा अजर अमर अविनाशी है. कोई नई बात नहीं सुनी आज. आत्मा अजर अमर अविनाशी है, which means ये अविनाशी है, इटर्नल है. 40-50 साल से इसने ये ड्रेस पहनी हुई है. उससे पहले ये कहाँ थी? एक और ड्रेस में. Now just visualize your own journey. Okay, just visualize. I the soul here. इससे 50 years पहले I the soul in another costume. Different parents, different environment, also possible different country, different experiences, different sanskars. उसके 100 years पहले I the soul was in another costume. And another, and another, and another. कितने सारे संस्कार होंगे आत्मा के ऊपर? दिख रहा है कितने सारे संस्कार हैं? And जैसे ही the soul leaves this body and takes the next one, अपने साथ क्या लेकर जाएगी? अब सिर्फ विजुअलाइज करो कि आपने अभी ये कॉस्ट्यूम छोड़ा और एक छोटा सा बच्चा है. वो बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? सब कुछ जो आज हम हैं, सब कुछ जो आज हम हैं, हम सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे. इसीलिए हर बच्चा अलग अलग संस्कार लेकर आता है. आपके घर भी अगर 2 बच्चे हैं तो उनके संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है. सेम हाउस, सेम पेरेंट्स, सेम एनवायरनमेंट, डिफरेंट संस्कार्स. कई बार तो सेम लुकिंग फिजिकल कॉस्ट्यूम, ट्विंस, लेकिन संस्कार डिफरेंट, क्योंकि पास्ट का फोल्डर डिफरेंट है. सो वो जो पास्ट संस्कार का फोल्डर है उसमें बहुत सारे संस्कार हैं, बिकॉज दे आर संस्कार्स ऑफ ऑल द बर्ड्स. फर्स्ट फोल्डर. सेकेंड फोल्डर, संस्कार्स विच वी गेट फ्रॉम फैमिली, पेरेंट्स, एनवायरमेंट. तो सेकेंड फोल्डर फैमिली, पेरेंट्स से मिले संस्कार. हर एक के पास है कुछ कुछ पेरेंट्स से मिले संस्कार. थर्ड फोल्डर, वातावरण, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, स्कूल,
कल्चर, कम्युनिटी। इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, क्योंकि वो वाले संस्कार पड़ जाएंगे। सो फर्स्ट फोल्डर पास्ट, सेकंड फोल्डर फैमिली, थर्ड फोल्डर एनवायरनमेंट, फोर्थ फोल्डर ऑफ संस्कार्स विल पावर। I may be carrying any sanskar in these 3 folders. Today we decide, we change. So fourth folder, very powerful. अपनी will power से create किया गया संस्कार। Fifth folder, fifth folder में क्या है? Fifth folder जो एक ही folder है जो हर soul के पास है। बाकी सारे folders हैं वो हर एक के different हैं, लेकिन फिफ्थ फोल्डर इज द ओरिजिनल फोल्डर ऑन एवरी सोल। जैसे कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स होती हैं जो सबके विंडोज़ में होने वाले हैं, बाकी उसके बाद आप जैसा यूज़ करते हैं वैसे आपके फोल्डर्स पे फाइल्स अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन बेसिक फाइल्स हम सबके कंप्यूटर पे सेम है। तो वो फिफ्थ फोल्डर है आत्मा का ओरिजिनल संस्कारों का फोल्डर। आई एम प्योर सोल, फाइल इज देयर। पीसफुल सोल, फाइल इज देयर। पावरफुल सोल, फाइल इज देयर। तो 7 गुणों की आत्मा, सतोगुणी आत्मा, 7 संस्कार हर आत्मा के पास है। 7 संस्कार, प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस। सुख और आनंद 2 अलग अलग शब्द हैं। अब ये फिफ्थ फोल्डर हम कभी कभी यूज़ कर रहे थे, और हम ज़्यादा फोल्डर कौन सा यूज़ कर रहे थे? जो हमने कभी इस जर्नी पर अक्वायर कर लिया। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो संस्कार क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा और वो अपने आप आ जाएगा। अब हम यहाँ कल आए और हमने कहा आई एम अ पीसफुल सोल। तो हमने क्या करना शुरू किया है कि वो फिफ्थ फोल्डर में वो जो फाइल पड़ी है उसको हमने क्या करना शुरू किया? खोलना शुरू किया। जैसे हमने वो थॉट भी क्रिएट करनी शुरू की, इट्स फीलिंग नाइस, इट्स फीलिंग नाइस। अब मेडिटेशन मीन्स एवरी मॉर्निंग ओपनिंग द फिफ्थ फोल्डर and then throughout the day using the files of the fifth folder. And when we start using the files of the fifth folder, we will be sending that vibration to the other soul and help them to open the file in their fifth folder. तो हमारे पास कितनी पावर है? अब जो ये फर्स्ट 4 फोल्डर्स हैं ये हम सबके अलग अलग हैं। तो आपके पास जो संस्कार है, मेरे पास जो संस्कार है वो डिफरेंट है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के संस्कार हमारे जैसे होने चाहिए या जो हमें सही लगता है वो होना चाहिए। अब आप मुझे राय देते जाते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आपकी राय अच्छी है, राय सही है, लेकिन मेरे फोल्डर में वो फाइल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या होगा फिर? सपोज मेरे अंदर डाउट करने का संस्कार है और आपके पास ट्रस्ट करने का संस्कार है, तो आप मुझे कहते जाते हैं डाउट नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, क्या आप सब पे शक करते रहते हो, ऐसे ट्रस्ट करो ना, कितना अच्छा है। एंड मैं आपको कहती हूँ क्या आप सब पे ट्रस्ट करते रहते हो? ट्रस्ट थोड़ी करना चाहिए ऐसे, सब जो आता है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते रहते हो। रुको, देखो, चेक करो। आप कहते हो ट्रस्ट करो। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके फोल्डर के अंदर ट्रस्ट का संस्कार है और मेरे फोल्डर के अंदर डाउट का संस्कार है। आपके फोल्डर में ट्रस्ट का संस्कार कैसे बना? समवेयर ऑन द जर्नी, एक्सपीरियंसेस, यू ट्रस्टेड समबडी, यू गॉट वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। आपने वो ट्रस्ट के संस्कार को क्या कर लिया? पक्का कर लिया, रख लिया। समवेयर ऑन द जर्नी आई ट्रस्टेड समबडी, लेकिन मुझे बहुत दर्द मिला, बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला।
उस दिन मैंने एक फाइल क्रिएट की कि विश्वास नहीं करना लोगों पर, लोग बहुत दर्द देते हैं। ये मैंने कब किया ये मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये शायद मैंने इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद नहीं किया है, बट आई हैव डन इट सम टाइम एंड नाउ दैट फाइल इज ऑन माई फोल्डर। नाउ आप अगर सिर्फ मुझे बोलते जाएंगे कि ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो, तो वो फाइल खुलती नहीं है मेरी। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि अभी वो मेरे फोल्डर में वो फाइल है ही नहीं। एंड हम कहते हैं मैंने उसको इतना समझाया, इतनी राय दी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। एंड फिर उन्होंने नहीं किया तो हम अपने फोल्डर में से नाराज होने की फाइल को खोल लेते हैं, या हर्ट होने की फाइल को खोल लेते हैं, या लेट डाउन होने की फाइल। मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, यू लेट मी डाउन। वो मेरा बच्चा जो हम कहते हैं ना, मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं है, सोल ऑन अ जर्नी। Just start looking at everybody around you with this consciousness, soul on a long, long, long journey. पता नहीं है हर एक क्या क्या देख कर आया है। Expectations अपने आप घटती जाएंगी। एक सीडी है जिस पे इतने सारे संस्कार होते हैं, दूसरी भी सीडी है जिस पे इतने सारे संस्कार होते हैं। एक दिन 2 सीडी की शादी होती है। अगर आपकी सीडी आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठी है तो देखो उनको। ये 2 सीडी है जो इतने 1000, 2000, 5000 ईयर से रिकॉर्डिंग लेकर आए। एक दिन इनकी शादी हो गई, मीनिंग अब नेक्स्ट 100 साल इन्होंने इकट्ठे रहना है। एक दूसरे को देखते हैं, कहते हाउ कैन यू बी लाइक दिस, हाउ कैन यू बी लाइक दिस। क्योंकि हमारे कुछ संस्कार तो मैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ गाने तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड कुछ गाने तो बिल्कुल, एक भजन गा रहा है तो दूसरा इतने डिफरेंट है। होते हैं ऐसे कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट, होते बिल्कुल डिफरेंट, राइट। नाउ इकट्ठे रहना है, गाने भी अलग अलग हैं। क्या करना है? क्या करना है? एक से गाने बजेंगे भजन, एक से कोई हिंदी पिक्चर का गाना बजता है, एक से रॉकिंग म्यूजिक बजता है, पता नहीं अलग अलग गाने रिकॉर्डेड हैं सारी सीडी के ऊपर, एक ही सिचुएशन में। नाउ दे हैव कम विद देयर ओन संस्कार्स। कई बार उनके संस्कार हमारे से इतने अलग होते हैं, इतने अलग होते हैं कि कई बार तो पेरेंट को फील होता है कि ये, आई हैव मेट मदर्स हु सेड, मुझे कई बार लगता है ये मेरा बच्चा ही नहीं है। क्योंकि कई संस्कार बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं। सपोज अ पेरेंट इज वेरी ऑनेस्ट, उसने कभी झूठ ही नहीं बोला अपनी लाइफ के अंदर, एंड उसका बच्चा स्कूल जाके पेंसिल ही उठा के ले आता है, किसी के रेस्टोरेंट जाता है चम्मच ही उठा के ले आता है वहां से। इट्स टू मच, इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेरेंट कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला और ये तो चोरी करके आ गया। वो क्यों उठा के ले आया होगा वैसे पेंसिल? पेंसिल क्यों उठा के ले आया होगा? वो पास्ट वाले फोल्डर में वो फाइल है। अभी तो वो चूज भी नहीं कर रहा, अब तो वो फाइल ऑटोमेटिक वाले मोड में वर्क कर रही है। वो आत्मा वो संस्कार से वर्क कर रही है। इसीलिए संस्कारों पर मेहनत करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज संस्कार इज द ओनली थिंग विच विल गो विद अस आगे ऑल्सो। जितना आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने में मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ा फिर नर्सरी में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। मतलब सारी मेहनत सेम करनी पड़ती है, सिर्फ एक मेहनत है जो बार बार नहीं करनी पड़ेगी, वो है संस्कारों की छोटी सी मेहनत। अगर आज हमारे अंदर गुस्से का संस्कार है, हम उसको आज खत्म कर देंगे, वो हमारी आज की जीवन भी सुंदर बन जाएगी, वो संस्कार हमारे साथ जाएगा। एक ही चीज़ है जो साथ जाती है आत्मा के, बाकी सब कुछ छूट जाता है। एंड हम क्या कर रहे हैं? जो साथ जाती है उस पर ध्यान नहीं दे रहे,
जो छूट जाने वाला है उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं।